So hello everybody, today we are going to do the 2014 paper of UPSC prelims CSAT. Okay, so in this we are going to do maths and logical reasoning questions, not English, because अगर English करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. I will do the English questions differently on a different playlist. Okay, so let's start here. So इसमें 80 questions होते हैं CSAT के पेपर में. So this is first comprehension का है. comprehension ये देखो ये फर्स्ट मैथ्स का है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. क्या बोल रहा है? 5% फायर बुलेट एट अ टारगेट एट एन इंटरवल ऑन 6, 7, 8, 9, 10 एंड नहीं 10 नहीं 12 seconds respectively. The number of times they would fire a bullet together at the target in an hour is. बोल रहा है क्या 5 लोग हैं, वो गोली मार रहे हैं. पहला जो इंसान है, एक सेकेंड, सो सॉरी फॉर दिस. ओके, सो जो पहला इंसान है वो हर 6 सेकंड पे मार रहा है, दूसरा इंसान हर 7 सेकंड पे मार रहा है, तीसरा हर 8 सेकंड पे मार रहा है. ऐसे 5 लोग हैं. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये पाँचों लोग एक साथ गोली कब मारेंगे और 1 घंटे में ऐसा कितने बार होगा. तो बेसिकली टुगेदर जब आए ना तब एलसीएम का कॉन्सेप्ट आता है, बट विल अंडरस्टैंड हाउ. सो देखो, पहला वाला इंसान 6 सेकंड पे मारेगा, 12 पे मारेगा, 18, 24, 30, 36, 42. दूसरा वाला इंसान 7 सेकंड पे मारेगा, 14, 21, 28, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42. देख रहे हो, 42 मैच हुआ. मतलब 40 सेकंड पे जो इंसान 6 सेकंड पे मार रहा है गोली और जो 7 सेकंड पे मार रहा है गोली, दोनों एक साथ गोली चलेंगे. ऐसे पाँचों इंसान कौन से सेकंड पे चलाएंगे? दैट इज़ नॉट 42, इट कैन बी अ डिफरेंट नंबर. ओके, तो वो जो नंबर है उसको एलसीएम बोलते हैं. ठीक है, तो एलसीएम अपन ढूंढ लेके एक सेकेंड. ओके, एलसीएम अपन ढूंढ लेंगे किसका 6, 7, 8, 9 एंड 12 दिया है. तो देखो एलसीएम में कभी भी ना 2, 3, 5, 7 में ही अपने को आंसर मिल जाता है. ये प्राइम फैक्टर्स है और इतने में ही अपने को डिवीजन में आंसर मिल जाता है एलसीएम का 2, 3, 5, 7. तो पहले अपन 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 में क्या क्या जा रहा है? 2 3 जा, 7 नहीं जा रहा, 2 4 जा, 9 नहीं जा रहा और 2 6 जा. वापस 2 में कितने जा रहे? 3 7, 2 जा 4, 9, 2 3 जा 6. वापस क्योंकि 2 बाकी अभी भी. सो 3 7 1 जार, 2 1 जार, 9 3. अब 2 कहीं पे भी नहीं जा रहा, 1 आ गया तो 2 का खेल ख़त्म हो गया. अभी अपने को 3 कहाँ पे जा रहा है देखना है. 3 1 जा, 3 7 नहीं जा रहा, 1 3 3 जा और 3 1 जा. अभी वापस एक 3 बाकी है तो उसको भी उड़ाना है. तो 1 7 1 1, अभी 3 1 जा ना, सो 1. अभी अपने को सब 1 1 1 तक लाने का. अभी 7 बाकी है ना, 1 1 7 से डिवाइड किया तो 1 1 1 1. ओके, सब 1 पे आ गया. अब इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है. 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 20 20 20 60, 4 3 12, 72 और 72 इंटू 7. ठीक है, 72 इंटू 7 क्या आता है? 7 2 14, 7 7 49 प्लस 150, 504. मतलब 504 सेकेंड पे पाँचों लोग एक साथ गोली मार रहे हैं. ठीक है, अब क्या पूछा है अपने को? तो नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर 504 सेकेंड पे. ऐसे 1 घंटे में कितने पर होगा? सेकेंड्स में. अभी अपने को ये सेकेंड्स में मिला है तो घंटे को भी सेकेंड्स में कर लो. 1 hour is 60 minutes is equal to 60 into 60 seconds, that is divided by 504. So that is 3600 divided by 504. अपने को ऑप्शन में क्या दिया? 6 7 8 9. अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, डोंट डू इट कम्प्लीटली लाइक कट टू कट. नियर बाय फिगर क्या आती है? 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30, मतलब 3000 आएगा. 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, मतलब 3500 आएगा. 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40, मतलब 4000 आएगा. अब ये किसके पास में है? 3500 के पास में. तो 7 शुड बी करेक्ट. दिस इज़ नियर बाय डिविजिबल, तो 7 बार हो सकता है. तो अपन 7 लेके आगे जाएंगे. दिस इज़ द आंसर एट द टारगेट इन 1 hour. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
A group of 630 children है, they are sitting in a row for a group photo. Each row contains 3 less children than the row in front of it. बोल रहे हैं हर आगे वाले रो में पिछले रो से 3 ज़्यादा लोग हैं. Which of the following number of rows is not, okay, not बोला है, possible, not बहुत important है. 630 बच्चे हैं, ओके. तो फिर क्या बोल रहे हैं, ईच रो कंटेंस 3 लेस चिल्ड्रन. अब समझो पहले रो में होगी 3, तो अगले रो में कितने होगी 6, उसके अगले रो में 9, उसके अगले रो में 12, क्योंकि 3 का डिफरेंस है हर रो में. बट पहला 3 ही हो गया, ऐसा किसने बोला है कि नहीं, पहला 10 भी हो सकता है, तो फिर 13 हो जाएगा, 16 हो जाएगा. पहला 50 भी हो सकता है, फिर 53 हो जाएगा, 56 हो जाएगा. सो वी डोंट नो व्हाट इज़ द फर्स्ट वन. इफ़ वी डोंट नो व्हाट इज़ द फर्स्ट फिगर, टेक इट एज x ऑलवेज, ओके. और क्या बोल रहे हैं ये, हर एक में 3 ज़्यादा, एक x+3 होएगा, x+6 होएगा, क्योंकि x+6 होगा क्योंकि इससे 3 ज़्यादा है. अभी इससे 3 ज़्यादा मतलब क्या, x+9 होएगा. ऐसे कितने रोज़ मैक्सिमम ऑप्शन में दिए, 6. तो अपन 1 2 3 4 x+12 x+15, 1 2 3 4 5 6 रो हो गए. ऐड करो 1 2 3 4 5 6 6x प्लस 3 प्लस 6 9 9 प्लस 9 18 18 प्लस 2 20 प्लस 10 30 30 प्लस 15 इज़ 45. ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है, 6x प्लस 45 इज इक्वल टू, टोटल स्टूडेंट कितने दिए थे, 630. तो 6x इज इक्वल टू 630 माइनस 45, दैट इज़ 30 माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 585. 6x, तो x 585 बाय 6 अपन देखेंगे डिवाइड करके, 585 बाय 6 करेंगे अपन, तो क्या मिलता है, 6 6 6 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54. ठीक है. तो 4 रह गया, 5 6 7 ज़ा माइनस 42, 5 माइनस 2 3 0, 3 रिमाइंडर है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है, मतलब 6 रोज़ नहीं हो सकते. ओके, 6 रोज़ नहीं हो सकते, और नॉट पूछे, नॉट पॉसिबल, तो 6 शुड बी द आंसर. बट अपन इसको कंफर्म करते हैं. अब ये क्या बोल रहे हैं, तो मतलब ये तीनों रो हो सकते हैं. तो लेट्स टेक 5 रोज हो सकते हैं अगर, तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, मतलब 5 ही रोज है, 6th रो नहीं है. तो क्या होगा आंसर, 1 2 3 4 5 5x प्लस 3 प्लस 6 9 9 18 2 20 30. ठीक है. तो 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 630 अगर होगा, तो देखते अपन डिविजिबल है क्या. 5x इज इक्वल टू 630 माइनस 30 630 माइनस 30, 5x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 बाय 5 होता है ना. 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा और 120, मतलब 120 डिविजिबल है, मतलब 5 रोज़ हो सकते हैं. वैसे ही अगर आप 4 रोज़ कर दोगे तो भी आपको 4 से डिविजिबल हो जाएगा. अगर आप 3 रोज़ कर दोगे तो भी आपको 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो 6th इज़ नॉट द आंसर. तो अपना नॉट पूछा, इसके लिए 6th आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट 6 7 8. There are 7 persons upon a ladder A B C D F G, not in that order. ठीक है. एक लैडर पे 7 लोग हैं, A B C D F G. बोल रहे हैं A इज़ फर्दर अप देन E, A इज़ फर्दर अप देन E. ओके. बट E के कितने ऊपर बोला नहीं है, मतलब E के जस्ट एक ऊपर, 2 ऊपर, 3 ऊपर बोला नहीं है. ठीक है. बट इज़ लोअर देन C, कौन, A. तो अच्छा, ए जो है वो C से नीचे है. A कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है. मतलब अपने को पता नहीं, A E के ऊपर है, कितना ऊपर है पता नहीं, पर C A के ऊपर है, वो भी कितना ऊपर है A के पता नहीं. B इज़ इन द मिडल बोला है. तो लैडर है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग है लैडर पे. तो और B बीच में है, तो B हमेशा यहीं पे रहेगा.
ये फिक्स पोजीशन है, ठीक है। तो अभी क्या पूछा है, G इज़ बिटवीन ए एंड बी। अब बोल रहे हैं G जो है वो, एक सेकंड, G जो है वो ए और बी के बीच में है। बट क्या यही अरेंजमेंट है G का? अगर ए एंड बी के बीच में, ऐसा भी हो सकता है ना, G अभी भी G ए और बी के बीच में है, तो दो अरेंजमेंट हो गए। E इज़ बिटवीन बी एंड एफ, सेम है, E बिटवीन, तो फिर E F B भी हो सकता है, ठीक है। और एक लाइन है, एंड F इज़ बिटवीन E एंड D, F जो है वो D, और या फिर F D E, ये तीन, ये 1 2 3 4 चीज़ें दी गई है। द पर्सन एट द बॉटम ऑफ द लैडर विल बी, सबसे नीचे कौन होगा? सबसे नीचे पहले कौन नहीं होगा? बी बीच में दिया है तो बी तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन गया। अब बोल रहे एफ डी या ई होएगा, ठीक है। एफ लास्ट में कहाँ पे आ रहा है? एफ हो सकता है, डी हो सकता है, या ई हो सकता है। ए और बी तो होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन चले गए, ठीक है। एफ डी या ई हो सकता है, तो अपने को देखने का है। बी भी होनी, ये बी नहीं होएगा। तो अगर मैं एफ नीचे रखूँ सबसे, एफ अगर मैं यहाँ पे रखूँ ये वाले ऑप्शन में, एफ ई बी, तो बी थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, बट बी एक्चुअली फोर्थ पोजीशन पर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब एक तो डी नीचे होएगा या फिर ई होएगा, तो अपने को लगा के देखने के, ठीक है। तो अपन ई लगा के देखते हैं पहले। ई लगाया यहाँ पे, एफ लगाया, डी लगाया, तो यहाँ पे बी आएगा, और ऊपर देखो ई के ऊपर ए बोला है, तो समझो ए सी, क्या रह गया? जी। अभी जी अपने को नहीं, जी अपने को दिया है, पर ये दिया है अपने को, जी यहाँ पे नहीं आ सकता, जी अपने को दिया है, तो ये अरेंजमेंट नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा। अभी ये देखते हैं, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और अपने को बोला बी बीच में है, ये तो फिक्स है। अब अपन क्या ले रहे हैं? डी ऑप्शन ले रहे हैं, सबसे ये वाला, इसको चेक करना है ना। तो डी एफ ई, ओके, ठीक है। अब क्या रह गया? जी, जी तो ए और बी, जी ए और बी के बीच में है, ठीक है। तो समझो बी, ये वाला ऑप्शन ले लेंगे अपन, ये वाला बी जी ए 3 4, और ए के ऊपर सी है, सी, ये देखो ये अरेंजमेंट बैटरी है, ठीक है। तो ये डी वाला, डी लास्ट में आ रहा है, वो तो बैठ रहा है। ई वाले पे लेट मी थिंक जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ई वाले को अपन ने बराबर रॉन्ग किया, क्योंकि जी बराबर बैठ नहीं रहा था उसमें, पर इसमें जी बराबर बैठ रहा है, ये फॉलो हो रहा है, डी करेक्ट है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा भी था। नेक्स्ट, कंसिडर दैट ए इज टॉलर देन बी, ए टॉलर देन बी, सी इज टॉलर देन ए, सी इज टॉलर देन ए, डी इज टॉलर देन सी, डी इज टॉलर देन सी, ई इज टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल। अच्छा एक सेकेंड, अभी ये डायग्राम यहाँ पे आ गया, वापस बनाता हूँ। बी, ए इज टॉलर देन बी, सी इज टॉलर देन ए, डी इज टॉलर देन सी, और ई इज टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल। क्या पूछा है? इफ दे आर मेड टू सेट अबव इन अबव ऑर्डर ऑफ हाइट, हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन? मिड किसका है? सी है, सी है, इजी था ना। नेक्स्ट, there are 6 villages A, B, C, D, E, F. F is 1 kilometer to west of D. नॉर्थ, कभी भी डायरेक्शन है, ये डायग्राम बना दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या बोल रहा है ये? F is 1 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ D, वेस्ट क्या पे यहाँ पे, F is 1 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ D,
ठीक है। B इज़ 1 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ है, अभी B नहीं यहाँ पे, तो अपन B इज़ 1 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ E है, सॉरी E है। A इज़ 2 किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ E, अभी E के साथ जॉइन मिल रहा है अपने को। A इज़ 2 किलोमीटर्स टू नॉर्थ ऑफ E, ठीक है। हाँ, C इज़ 1 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ A, ईस्ट पे C है 1 किलोमीटर पे ईस्ट पे A के। अभी क्या रहेगा, D इज़ 1 किलोमीटर टू साउथ ऑफ A। अच्छा देखो ये 2 है और 1 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे कौन है, D है। और D के वेस्ट साइड पे F है, ये अपने को पता है ये वाले डायग्राम से, फर्स्ट इससे, तो ये वाली डायग्राम बन जाती है। विच 3 विलेजेस आर इन लाइन, A D E, करेक्ट है। नेक्स्ट, 4 children are sitting in a row. A is occupying the seat next to B. A B C D है, A B C D बच्चे हैं, रो में बैठे, एक रो में। बोल रहा है क्या, A is occupying seat next to B, तो A ये B के बाजू में, एक तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, बट नॉट नेक्स्ट टू C। A यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे C नहीं है, तो यहाँ पे क्या होएगा, D होएगा ऑब्वियसली। तो एक तो B A D हो सकता है या D A B हो सकता है। अभी C कहाँ पे आएगा, Who is occupying the seat adjacent to D, C यहाँ पे आ सकता है या फिर C कहाँ पे आ सकता है, C इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू T बोला, तो C यहाँ पे नहीं आ सकता, C यहाँ पे नहीं आ सकता, तो C यहाँ पे आएगा, तो एक तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। तो क्या बोल रहे हैं, हु इज़ ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट एडजेसेंट टू D, D के एडजेसेंट कौन है, A है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी A है, A ओनली है, B एंड A भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक मूव विदाउट जर्किंग, मतलब मिनट हैंड आवर हैंड अपने आप बराबर चल रहे हैं बिना रुके, स्मूथली चल रहे हैं, तो इसका कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब ये सिर्फ ऐसे ही दिया है लोग शीट में। द क्लॉक शोज टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 o'clock के बीच में कहीं पे तो है ये दोनों कांटे। द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबाउट अनदर, मतलब समझो 8 के बाद ये आर हैंड है, 8 और 9 के बीच में, अब ये मिनट हैंड घूम के आ रहा है और ये इसके ऊपर बैठेगा एक साथ, एक साथ बैठेगा। तो ये कहाँ पे है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो ये बोल रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स नियरेस्ट इंटीजर विल द टू हैंड्स अगेन बी लाइंग ऑन वन ऑफ अनदर, मतलब अब ये वाला तो हो गया, इसके बाद ऐसा कहाँ पे होगा, तो ये वाले नेक्स्ट घंटे में 9 to 10 के बीच में होगा। तो ये क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने मिनट बाद इसके होगा। तो अब समझो अभी यहाँ पे मिनट आर हैंड है, ठीक है, अभी वापस यहाँ से मिनट हैंड घूमा, हाँ, तो कितने बज गए, 9 बज गया, 8 से निकल गया, अभी 9 बज गया, अब वापस मिनट हैंड आधा घंटा यहाँ तक आया, तो ये आर हैंड भी ऊपर आधा घंटा आ गया, ठीक है। तो एक मिनट, इसको पहले को यहाँ पे रहने दो, फिर वापस आधे घंटे से यहाँ तक आया, तो मिनट हैंड और ऊपर आ गया, सॉरी आर हैंड और ऊपर आ गया। अब बोल रहा है कि वापस दोनों एक साथ कब आएंगे, तो अब मिनट हैंड धीरे 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 आर हैंड के यहाँ पे ऊपर आएगा, तो एक साथ यहाँ पे आ गए, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस अपने को देखने का पूछा है। तो ये 60 मिनट पे होगा, 62 पे होगा, 65 पे होगा या 67 पे होगा।
देखो 60 पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से निकल के वापस यहाँ पे आने तक, समझो यहाँ से मिनट हैंड निकला है और वापस यहाँ पे आ जाए तो तब 60 मिनट हो गए। तो 60 नहीं होगा, 2 मिनट, 62 भी नहीं होगा, 65 हो सकता है या 67 हो सकता है। तो 60, देखो ये 65 मतलब यहाँ पे 2 मिनट गया और यहाँ पे 2 मिनट। आई डोंट नो, कोई फॉर्मूला होगा इसके लिए, तो आई डोंट नो, बट अगर अपने को डायग्राम से बनेगा तो मैं 65 और 67 के बीच में क्या लूँगा? 60 तो यहाँ पे है, समझो ये इस पे आ रहे, तो यहाँ पे 2 मिनट ले रहे हैं और यहाँ पे आधे घंटे के ऊपर गया तो 3 मिनट, 7 मिनट मतलब यहाँ के 2 मिनट और ये 7 मिनट मतलब इसके आगे 10 के आगे चले जाएगा। तो मैं 67 को नहीं लूँगा, 65 को लूँगा। ठीक है, दिस इज़ लाइक विदाउट द फॉर्मूला। ठीक है, ये विदाउट फॉर्मूला था। ओके 65 ही करेक्ट है आंसर भी, आंसर की ऑफिशियल आंसर की में 65 ही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं अभी ये कौन सा क्वेश्चन था? 12th था ना। ओके 12th के बाद ये हिंदी है, फिर 12th के बाद देखो पैसेज चालू हो गए, तो अभी ये 5-6 क्वेश्चन पैसेज के हो गए। 14 पैसेज 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 15 वाला पैसेज है 18 तक पैसेज ही है। 19 में देखो मैथ्स का क्वेश्चन एक आया अभी। ठीक है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स बोल रहा है एडमिटेड टू नर्सरी क्लास। ठीक है, सम स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी। ओनली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अभी यहाँ तक आपको पता चल जाएगा कि वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है। जब बोथ कैन डू कॉमन कुछ तो आ रहा है तो ये वेन डायग्राम बोल रहा है। 10 स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। 10 एक सेकेंड। ठीक है, 10 स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। अभी समझो अपन इसको इंग्लिश लेते हैं, इसको हिंदी लेते हैं। ऑलरेडी वो लोग ने बोला है क्या कि सम एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी। ठीक है, और ये ओनली हिंदी वाले ये है, ओनली इंग्लिश वाले ये है, ये इंग्लिश एंड हिंदी वाले, ये पूरा सर्कल इंग्लिश एंड हिंदी वाला है, और ये पूरा सर्कल ओनली हिंदी नहीं, ओनली हिंदी और इंग्लिश वाला है। ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21, इंग्लिश बोला है, पूरा सर्कल आएगा, पूरा सर्कल बोला है, मतलब ओनली इंग्लिश बोला होता तो अलग होता। देन हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, मतलब ये वाला सर्कल पूरा, एंड हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, मतलब ये वाला पार्ट, एंड हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट। ओके, और टोटल स्टूडेंट दिए अपने को 50। तो 50 में से पहले तो 10 माइनस कर दो क्योंकि 40 आ गए। अब ये 40 बच्चे जो है ना, ये ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी में जाएंगे। ठीक, अब बोल रहा है 21, अगर टोटल इंग्लिश है तो ओनली इंग्लिश कितने आएंगे? तो 21 सर्कल माइनस 10, 21 माइनस 10 कितना हो गया? 11। 11 ओनली इंग्लिश है। अगर 11 तो 11 प्लस 10 कितना हो गया? 21 हो गया, और टोटल लोग 50 हैं, तो 50 माइनस 21 इज़ 10 माइनस 1 9, 5 माइनस 2 3, 39। ओके, 39 इज़ ओनली हिंदी। तो 39 क्या पूछा है? हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी? 39। हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? अच्छा नहीं, हाउ मेनी कैन स्पीक
हिंदी, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश बोला है। देखो ओनली इंग्लिश तो 11 है, ये तो इधर से ही आंसर आ गया, बट 39 क्यों नहीं बैठ रहा उसमें हिंदी में। एक सेकंड मेरे को देखो, 29 ओनली हिंदी है। ओके कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, लेट मी चेक जस्ट अ मोमेंट। अगर 50 में से मैंने, हाँ टोटल 50 है और ये 21 है इंग्लिश वाले, तो 50 में से मैंने 21 निकाल दिया, 39 रह गए। तो 39 वाले ओनली हिंदी नहीं रह गए, वो 39 वाले टोटल हिंदी रह गए, क्योंकि मैंने इंग्लिश वाले निकाल दिए। सो एक्चुअली दिस इज़ एंटायर सर्कल, मतलब जो हिंदी का सर्कल है वो 39 है। अगर टोटल हिंदी 39 है तो ओनली हिंदी कितने हैं, 10 माइनस 29। ओके अब करेक्ट आएगा, 39 इज़ हिंदी, 29 इज़ ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश इज़ 11। अब करेक्ट आंसर है। मैं जानबूझ के एरर क्या क्या हो सकते हैं, मिस्टेक वाइल थिंकिंग, करेक्ट आंसर परफेक्ट आंसर देने से अच्छा आई ऑल्सो शुड मेक मिस्टेक, सो यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। 19 हो गया, एक सेकेंड। 20, a gardener has increased his area of rectangle garden by increasing the length by 40% and decreasing the width by 20%। अभी कुछ नहीं समझ रहा, परसेंटेज पे हमेशा 100 लेना। अभी रेक्टेंगल है, हाँ समझो रेक्टेंगल मतलब क्या, लेंथ वेट। अभी बोल रहे हैं कि क्या ये रेक्टेंगल है, मेरे को बताओ। ये आपको लग रहा है स्क्वायर है, स्क्वायर तो है ही है, बट ये रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, ठीक है। अभी ये बोल रहा है क्या, लेंथ को उसने 40% से बढ़ा दिया, मतलब इसको 140 किया, और विड्थ को 20% से घटा दिया, मतलब इसको 80 कर दिया। हाँ अब ये वैसे भी रेक्टेंगल बन गया, देखो अब ये 140 है और ये 80 है। अब बोल रहे हैं कि ये जो नया गार्डन है उसका एरिया जो है तो इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, मतलब इस एरिया से इस एरिया को कंपेयर करना है। तो बेसिकली 100 इंटू 100 वर्सेस 140 इंटू 80, एरिया निकालना है ना। 0 0 0 0, 8 0 0, 8 4 32, 8 1 8 प्लस 3 इज़ 11, 1 1 2 0 0, और ये तो अपना 0 0 0 0 0 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1, ये तो 100। ये देखो ये दो फिगर को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते हैं। सौ बाई 112, ये 112, 1200 के ऊपर 12% बढ़ा है ना, एज इंक्रीज बाई 12%, इसका एरिया 12% ज़्यादा है, ठीक है। ये सब विदाउट फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला से मिल जाएगा, बट वो फार्मूला फिर रटना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट गार्डनर हो गया। 6 बुक्स आर लेबल ABCDEF एंड आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, बुक्स BCF और हैव ग्रीन कलर। अच्छा ठीक है, देखो ABCDEF 6 किताबें हैं। बुक्स BCEF हैव ग्रीन कवर, B को है ग्रीन कवर, C को है ग्रीन कवर, E को है ग्रीन कवर, F को है ग्रीन कवर, अदर्स हैव येलो कवर्स, तो इसको येलो हो गया, ये दोनों रिमेनिंग है, कवर वाला हो गया ये। बुक ABD आर न्यू, A न्यू है, B न्यू है, D न्यू है, वाइल अदर्स आर ओल्ड, तो बाकी के ओल्ड हो गए। बुक्स ABC आर लॉ रिपोर्ट्स, ये लॉ रिपोर्ट है, ये लॉ रिपोर्ट है, लॉ रिपोर्ट है, रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट, तो ये तीनों मेडिकल है। विच ऑफ द 2 बुक्स आर ओल्ड मेडिकल रिपोर्ट हैविंग ग्रीन कलर, ओल्ड मेडिकल एंड ग्रीन कलर, ओल्ड मेडिकल नहीं है, ओल्ड मेडिकल ग्रीन कवर, ये करेक्ट है। ओल्ड मेडिकल ग्रीन कवर, ये करेक्ट है। EF है क्या ऑप्शन में है, 2 किताबें पूछे थे, बराबर है, समझा, ठीक है।
हो गया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 22। अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज़ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रेट लाइन है 36 सेंटीमीटर की। पॉइंट्स आर टू बी मार्क्ड ऑन द लाइन फ्रॉम बोथ द एंड्स। यहाँ से पॉइंट आएंगे, यहाँ से पॉइंट आएंगे, बोथ द एंड से आएंगे। फ्रॉम ईच एंड द फर्स्ट पॉइंट इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अपन बनाते हैं। ये एंड से पहला जो पॉइंट है, पहला वाला, वो 1 सेंटीमीटर पे है। एक सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पे है। द सेकेंड पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। ओके, देखो ये रॉन्ग कर रहा था मैं। ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से। अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट 2 सेंटीमीटर यहाँ से नहीं है, वो फर्स्ट पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पे है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट। तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा, समझ रहे हैं। तो चौथा भी 4 आएगा, यहाँ से ये 5 आएगा। सो ऑन। इफ़ पॉइंट्स ऑन द एंड्स आर नॉट काउंटेड, मतलब ये एंड वाला पॉइंट हमने काउंट नहीं किया, मतलब पहला वाला ये पॉइंट है, एंड कॉमन पॉइंट्स आर काउंटेड एज 1, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, इसको और अच्छे से बनाते हैं अपन। हाँ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 6th पॉइंट। यहाँ से ये है पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट। अच्छा ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ये दोनों में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, 3 और 4 में है 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस, 4 और 5 में है 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस, 5 और 6 में है। अब मेरे को बताओ अभी तक कितना हुआ है। देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। यहाँ से 10 हो गए 5th पॉइंट तक, तो यहाँ से 5th पॉइंट तक वापस 10 हो गए। 10 10 ख़त्म, 20 हो गए। अरे नहीं, ये 1 था, ये 2 था। देखो रॉन्ग हो गया वापस। अगेन 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 अगेन। ये एंड है, यहाँ से पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है। इसमें 1 सेंटीमीटर है, इसमें 2 सेंटीमीटर है, इसमें 3 सेंटीमीटर, इसमें 4 है, इसमें 5 है डिफरेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कितना हुआ? 1 2 3 3 6 10 15। ये 15 हो गए। और ये पहला पॉइंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अपने को 36 ही मैक्स दिया है, तो अपन यहाँ से भी 1 2 3 4 5 लेते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 2 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये भी 10 हो गया। नहीं ये 15 सेंटीमीटर हो गया। 15 15 30 हो गया। अब कितने बचे? 6 ही बचे ना 36 के लिए। तो ये 6 ही मैक्स हो सकता है। तो यहाँ से 5th से 6th पॉइंट कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस होएगा। तो मतलब यहाँ पे आएगा, करेक्ट यहाँ पे आएगा। और यहाँ से भी 6th पॉइंट करेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी क्या पूछा है लोग ने? इफ़ द पॉइंट्स एट द एंड्स आर नॉट काउंटेड, इसको अपन ने काउंट नहीं किया, तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर एंड द कॉमन पॉइंट्स आर काउंटेड एज 1, मतलब ये एक ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही बार काउंट किया अपन ने, डबल नहीं किया, क्योंकि ये 6th पॉइंट भी आ रहा है और ये 5th पॉइंट भी आ रहा है ना। 6th पॉइंट भी आ रहा है और ये 5th पॉइंट भी आ रहा है, तो उसको एक ही बार काउंट किया। तो टोटल कितने पॉइंट्स है? तो 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 है, 4 है, 5 है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 है यहाँ पे। तो 10 आंसर होना चाहिए। 5 + 5 10। ठीक है, करेक्ट है। मिस्टेक हो रही कहाँ पे है वो भी समझना चाहिए। 24. इफ़ सोहन while selling 2 goats at the same price makes a profit of 10% on 1 goat and suffers a loss of 10% on 1। देखो कभी भी कोई भी परसेंटेज है, अपन ने ऊपर भी किया, 100 ले लेना। समझो वो 2 गोट्स को सेल कर रहा है एट सेम प्राइस, मतलब वो 100 पर ही सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस है ये। और एक पे वो
10 तक का कमा रहा है। हाँ, मतलब जब वो 110 पे बेचेगा, नहीं, 1 सेकेंड, 110 पे बेचेगा तो उसको एक बार 10% का प्रॉफिट हो रहा है और एक बार 10% का लॉस हो रहा है। तो समझो उसने 100 पे बेचा है, तो अगर उसको 10% का लॉस हो रहा है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 110 कॉस्ट प्राइस है और उसने 100 पे बेचा, तो 10 रुपये का लॉस हुआ उसको। ये करेक्ट है अगर ये सिचुएशन है तो ये 10 रुपीज़ का लॉस, 10 रुपये का लॉस ही है। पर 10% का लॉस कितना है? अगर उसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस 110 है तो 10% कितना हुआ? 11 रुपये हुआ। तो अगर 10% का लॉस हुआ मतलब सेलिंग प्राइस एक्चुअली उसकी 99 हो गई, तब उसको इतने कॉस्ट प्राइस पे अगर वो 99 पे बेचेगा तभी उसको 10% का लॉस होएगा। ठीक है, ये एक हो गया। अभी अपन दूसरे पे देखते हैं। नहीं, ये एग्जाम्पल बैठ नहीं रहा। वापस मैं देखता हूँ, एक बार चेक करने दो मेरे को। एक लेट मी जस्ट चेक, देयर इज़ अ फार्मूला ऑल्सो, बट बिफोर पुटिंग द फार्मूला, अगर इससे हो रहा है तो लेट मी चेक। 100 इसकी सेलिंग प्राइस होगी तो उसको 10% प्रॉफिट कब होगा? समझो मैंने 90 कॉस्ट प्राइस रखी तो उसका 10% क्या है? 99 होगा। अगर मैं 99 में बेचूँगा तो मेरे को 10% प्रॉफिट होगा। और अगर मैं अगर मैं 110 कॉस्ट प्राइस रखूँ और मैं अगर अच्छा, देखो सेलिंग प्राइस मैंने अभी कांस्टेंट रखी है यहाँ पे। सेलिंग प्राइस 100 है, तो पहली बार वो बोल रहा है मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ। मैंने सेलिंग प्राइस 100 रखी और मैंने कॉस्ट प्राइस 90 रखी, तो जो मेरा 10% का प्रॉफिट हुआ तो वो 99 आ गया। ठीक है, अब मैंने अभी सेलिंग प्राइस सेम रखी और मैंने कॉस्ट प्राइस 110 कर दी, तब मैंने बेची, क्योंकि वो लोग क्या बोले, सेलिंग प्राइस इज सेम, कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मैंने अगर अभी कॉस्ट प्राइस अगर मैंने इसकी कॉस्ट प्राइस ये कर दी और मेरे को 10% का लॉस हुआ तो भी 99 आ रहा है आंसर। ओके, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, बिकॉज फार्मूला जो क्या बोलते हैं ना, जब ऐसा क्वेश्चन आता है बेसिक विदाउट थिंकिंग, जो फार्मूला है ना कि इफ़ देर इज़ द सेम सेलिंग प्राइस एंड द पर्सन मेक्स सेलिंग प्राइस इज सेम एंड द पर्सन मेक एक्स प्रॉफिट परसेंटेज एंड एक्स मेक्स एक्स प्रॉफिट X% लॉस, तो उसका फार्मूला है डायरेक्ट X²/100। इसमें कुछ सोचना लॉजिक है नहीं। स्टिल आई जस्ट ट्राइड कि हो रहा था क्या, प्रॉबेबली हो सकता था, बट इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, सो अपन फार्मूला से जाते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स समझो अपना ये है 100 है, 100²/100। क्यों ले रहा हूँ, सो सॉरी। X% प्रॉफिट हो रहा है, X% लॉस हो रहा है, और वो परसेंटेज फिक्स दिया है ये लोग ने, 10% बोला है। तो X² एक्चुअली 10² है, 10 × 10 होएगा, सो दैट इज़ लाइक 100/100। सो ये 1 हो गया, 1%। और ये जो फॉर्मूला होता है ना, जब सेलिंग प्राइस सेम है और X% प्रॉफिट और X% लॉस होगा, तो ये फॉर्मूले से हमेशा लॉस ही आता है। सो लॉस ऑफ 1%
शुड बी द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला से है। अब कैलकुलेशन से वो बहुत टाइम ले रहा था, इसीलिए आई लेफ्ट इट। प्रॉबेबली उसमें कुछ फिगर्स चेंज करके आई कैन मतलब ट्राई कर सकता हूँ, बट वो इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसका तो बेसिक फॉर्मूला है लॉस x²/100, ठीक है, 1% लॉस। नेक्स्ट, आउट ऑफ 120 म्यूजिशियन 5% कैन प्ले ऑल द 3। समझे, यहाँ तक कि समझ में आना चाहिए वेन डायग्राम क्या है, गिटार वायलिन फ्लूट, और 3 दिए मतलब ऐसा बनेगा। और बोल रहे हैं कि 5% कैन प्ले ऑल द 3, 5%, हाँ, नॉट 5 पीपल। और कौन सा है, गिटार है, वायलिन है, फ्लूट है। इट सो हैपन्स दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी टू मतलब क्या, गिटार वायलिन वाले, ये एनी टू हो गया, ये भी एनी टू हो गया, ये भी एनी टू हो गया, वायलिन फ्लूट, एंड ओनली 2 ऑफ द अबाउंड्स। तो ओनली 2 भी यही हो गया, ओनली 2 भी यही हो गया, यही हो गया, इस 30। तो ये एनी 2 भी यही है और ओनली 2 भी यही तीनों है। समझ रहे हैं? एनी 2 और आप कहाँ पे फिट कर सकते हो, यहीं पे फिट कर सकते हो, ये 3 पॉइंट पे, और ओनली 2 भी आप यही 3 पॉइंट में फिट कर सकते हो। तो ये समझो, ये प्लस ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट इज इक्वल टू 30 दिया है ये लोग ने। द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले द गिटार अलोन, अलोन बोल रहा है, सिर्फ गिटार, ओनली गिटार इज 40, सिर्फ इतना पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन, मतलब एक तो ये और ये दोनों मिला के कितना है पूछा है, ठीक है। तो 120 म्यूजिशियंस है, उसमें का 5%, तो पहले वो देखते हैं। 5/100 ऑफ 120 इज़ 6। तो ये एक्चुअली 5% है, 6 पीपल, प्लस ये 40 है, ये है अपने पास, ये 40 है, और ये तीनों डॉट मिला के 30 है। तो 6 + 40 + कितना, 30। हाउ मच इट इज़ कमिंग, 76। टोटल में से -76 करते हैं, 10 - 4, 12 - 7 इज 5, 54। 54 ऑप्शन में नहीं है, मिस्टेक हो रहेगा। 10 - 6 4, 12 - 7 इज 54 क्या है, 76 + 4 80, 20 और 20, अरे 44 आना चाहिए, 44 इज़ करेक्ट। लेट मी जस्ट कंफर्म, क्योंकि ये तीनों 30 है, प्लस 6 है, प्लस 40 है, प्लस 44 है। अभी अपन ने जो निकाला तो वो टोटल एरिया कवर कर लेते। दिस इज लाइक 10, हाँ, 4 + 4 प्लस 120 आ गया, 120 है, करेक्ट है, 44 इज द आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते रहते हैं पेपर में, बट यू हैव टू करेक्ट इट, लाइक चेकिंग द ऑप्शंस। उससे 6 आइडेंटिकल कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल, ईच कार्ड इज नंबर 1 मार्क्ड ऑन वन साइड, एंड तो एक कार्ड है, उसके एक साइड पे 1 है, एक साइड पे 2 है, ये फ्रंट साइड है, ये अपोजिट साइड है, ठीक है। ऑल द 6 कार्ड्स आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट 1 इज ऑन द अपर साइड। अभी 1 1 1 1 1 और 1, 6 कार्ड्स ऐसे रखे बोल रहे हैं। इन वन ट्राई एग्जैक्टली 4 नॉट मोर और नॉ लेस कैन बी टर्न अपसाइड डाउन। इसमें से कोई भी 4 को आप टर्न कर सकते हो एक चांस में। इन हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ ट्राइज कैन कार्ड्स बी टर्न अपसाइड डाउन सच दैट ऑल द 6 कार्ड्स शो नंबर 2, मतलब 2 2 2 2 2 2। इससे इसमें आप कैसे लाओगे?
तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। पहले अटेम्प्ट में मैंने 4 किए, इसको टर्न किया, इसको टर्न किया, इसको टर्न किया, इसको टर्न किया, और इसको अपन 4 ही कर सकते, तो ये वैसे ही रहेंगे। अब मैं वापस, अभी 2 नहीं आए सारे में, अब मैं वापस टर्न करूँगा कोई भी 4। चलो वापस इसको करते हैं, 1 1 1 1। अगर इनको चारों को कर दिया मैंने और इनको दोनों को कर नहीं सकता, तो ये आप वापस 1 1 1 1 1 1 आ गया। वापस मैं इसको 2 2 2 2 समझो चेंज किया मैंने, तो वापस क्या होगा, ये आ गया। फिर अभी इसको वापस मैं टर्न करूँगा, 1 1 1 1 1 1। अपन कोई और अरेंजमेंट ले सकते पहले वाले में। लेट्स थिंक। अब ये ओरिजिनल पोजीशन है, सारे कार्ड्स 1 में। अब मैं इसको 2 2 2 2 लूँगा, 1 1 लिया। पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे 1 1 1 1 लिया था। अब मैं चेंज करता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया। हाँ, ये दोनों को टर्न किया और मैं ये दोनों को टर्न कर रहा हूँ। हाँ, इन दोनों को मैंने पहली बार में टर्न नहीं किया था, और ये दोनों वैसे ही रह गए। अब देखो 4 2s आ गए। हाँ, अभी 4 2 आ गए अपने पास, पहले अपने पास 2 ही 2 थे। अब वापस मैं कोई भी 4 को कर सकता हूँ, बराबर। तो कौन से 4 को करूँ, जो इसको मैंने 2 किया, इसको मैंने 2 किया, इसको मैंने 1 किया, 1 किया, 2 2। वापस यही आ रहा है, कुछ और अरेंजमेंट ट्राई करनी पड़ेगी। 2 2 2 2 पहला ये, और इसको रखा, ये तो अपन कर रहे। अब और कोई तो अरेंजमेंट ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने समझो इसको वैसा ही रखा, इसको ऐसा ही रखा, और इन चारों को मैंने चेंज किया, 1 1 2 2 किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, अब मैं चारों 2 को चेंज नहीं करूँगा, अब मैं 1 और 2 के कॉम्बिनेशन को चेंज करके देखूँगा। तो मैं इसको 2 वैसे ही रखूँगा, इसको वैसे ही रखा, इसको मैंने चेंज किया, ठीक है। इसको मैंने वैसे ही रखा, नहीं इसको मैं वैसे रख नहीं सकता ना, इसको भी 2 करना पड़ेगा। अब ये दोनों को चेंज, चारों को चेंज करना है ना, तो वापस 4 और 1 1 आ रहा है, नहीं ये भी अरेंजमेंट नहीं हो रही। 2 2 2 2 1 1। अब मैं 3 2 लूँगा, एक इसको ये करके देखता हूँ, इसको 1 किया 1 किया 1 किया, ये तीनों को चेंज किया। अब मैं किसी एक को ही चेंज कर सकता हूँ, तो मैं एक तो 2 को कर सकता हूँ या फिर एक 1 को कर सकता हूँ। तो मैं 2 को अभी वैसे ही रखूँगा, और एक 1 को मैंने 2 कर दिया। अभी होएगा, क्योंकि 1 2 3 मैंने चेंज कर दिए और मैंने चौथा चेंज किया, 4 चेंज कर दिए। अब ये 1 वैसा ही रहेगा। अब मैं अभी सिर्फ 4 चेंज कर सकता हूँ। तो अभी देखो 2 2 2, ये दोनों को मैंने वैसा ही रखा, और ये चौथा 2। क्या बोल रहा है ये, इन हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ ट्राइज। ये फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई, ये थर्ड ट्राई, 3 इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये पैसेज लगता है, 25 पैसेज पैसेज पैसेज
पैसेज पैसेज पैसेज पैसेज पैसेज, ये भी पैसेज है। अब अकॉर्डिंग टू अबाउ पैसेज ही है, अकॉर्डिंग टू अबाउ पैसेज ही है। अभी ये वाला क्वेश्चन आ रहा, क्या बोल रहा है? 4 आइटम्स, द फॉलोइंग ग्राफ शोज एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 फ्रूट सेलर्स ए एंड बी इन 1000 4 years, okay, 1995 to 2000, कंसिडर द ग्राफ एंड आंसर द 4 क्वेश्चंस बिलो। देखो ये सब ना 2013 2014 में होता था कि इतना इजी क्वेश्चन और उसके साथ 4 क्वेश्चन मिलते थे। बेसिक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, देख के ही हो जाएगा वो। इन विच ऑफ द ईयर वॉज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी द सेम? सेम कहाँ पे आ रहा है? देखो सेम एक साथ, ये बी की लाइन है, नहीं सॉरी ये ए की लाइन है और ये बी की लाइन है, यहाँ पे सेम है। 1996 हो गया। ये वाला तो मतलब ये वाला पॉइंट तो इजी था। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998। बोल रहा है 1998 में ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो ये लोग में डिफरेंस कितना है समझे? ऐसा लाइन बना देना पेपर पे तो आपको मतलब एक फिगर आ सकती है। 3 और 4 और ये थोड़ा हाफ के इधर है, तो ये 1000 है और मैं अगर ये बोलूँ तो ये कितना होएगा? ये वाला पार्ट ये 500 से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि नीचे इतना आ रहा है। 500 है क्या यहाँ पे? 500 नहीं है, 600 है। देखो प्लस है या माइनस है? अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए? तो बी एंड ए बोला तो बी का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बी एंड ए बोला है। तो बी का है 4000 और ए का है 3000, समझो 300 या 400। तो डिफरेंस कितना हुआ? 4000 और 3400, तो डिफरेंस इज़ पॉजिटिव 600। बी के पास ज़्यादा है 600। नेक्स्ट, हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 दैन इन ईयर 1999? 2000 में ए की जो लाइन है वो उसने कितना प्रॉफिट ज़्यादा किया एज़ कम्पेयर टू 1999 बोला ना, ठीक है। तो 2000 में वो यहाँ पे पहुँचा है, 1999 में वो यहाँ पे था। ये 2000 यहाँ पे ही है ना, स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, एक सेकेंड। दो हज़ार है ये और ये 1999 की लाइन है। बोल रहा है बी ने ए क्या बी है? ए ने ए ने ये पॉइंट और ये पॉइंट पे कितना डिफरेंस है? दो हज़ार का है। मैंने पहले जो लाइन लिया था वो ऐसी ले ली थी तो यहाँ से चली गई थी वो, तो उस हिसाब से 5 के पास में आ रहा था, पर अच्छे से करेक्ट ड्रॉ किया तो 2000 आ रहा है। तो देखो ये 1000 और 2000 में रॉन्ग हो जाता। अगर अच्छे से वो पॉइंट से ड्रॉ करोगे, ग्राफ है तो अच्छे से लाइन मार दोगे तो 2000 आ जाएगा। 36 आंसर इस डी करेक्ट है। और 4 क्वेश्चन थे ना, तो एक और आएगा इसमें, एक सेकेंड। व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम ईयर 1997 टू 2000? बी, हाँ बी के बारे में बोल रहे हैं। बी मतलब ये लाइन, ये डॉट डॉट वाली लाइन, इसका ट्रेंड 1997 से 2000 तक। 1997 इज़ ईयर, 1997 से 2000 तक मतलब ईयर। ये वाला ट्रेंड क्या है? ऐसे डायग्राम बन रही है, हाँ ये वाली डायग्राम बन रही है। तो ये ट्रेंड क्या है देखने का है अपने को। नॉन इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीज तो हो रहा है। नॉन डिक्रीजिंग, हाँ ठीक है, ये ठीक है। स्टेडी नहीं है क्योंकि ऐसा गया था। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या? ये ऊपर नीचे नीचे तो कभी गया ही नहीं।
ये वाले पॉइंट के नीचे गए तो फ्लक्चुएटिंग रॉन्ग होगा, नॉन डिक्रीजिंग करेक्ट है, मोस्ट करेक्ट है। 37 का आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 स्टूडेंट्स। ए इसके मार्क्स है और ये मैक्सिमम मार्क्स है एग्जाम के, और ये बी स्टूडेंट है इसके मार्क्स है और ये मैक्सिमम मार्क्स है। इतने मिल सकते हैं और इसको बी को इतने मिले, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज। अच्छा, तो बेसिकली ये लोग का इसका परसेंटेज वर्सेस इसका परसेंटेज में डिफरेंस निकालने का है। तो अपन क्या करेंगे, परसेंटेज मतलब क्या, टोटल मार्क्स जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो अपॉन टोटल मार्क्स। तो ये क्या है, 6 70 50 30 80 70 टू 150 60 210 अपॉन ये क्या 100 100 100 और 50 350। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक ये 7 के टेबल में जा रहा है ना, 7 3 ज़ा, ये 7 5 ज़ा, 3:5 है, ये समझो। ओके, तो ये परसेंटेज में कितना हो गया, 60%। ए को कितना मिला मार्क्स, 60%। अब बी का मार्क्स देखते हैं, 80 60 70 15, 80 + 70 20%, 150 + 60 210 + 15, 210 + 15 इज 225 अपॉन ये क्या है, ये अलग मार्क्स है, 150 100 250 350 और 375 बोल रहे हैं। ये देखो अलग है, तो अभी इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 225 एक सेकेंड, 225 5 4 -20 2 5 45, सो एक 45 है और नीचे 375 बाई 5, क्योंकि 5 के टेबल में जाता है ना, 5 5 7 का -35, ये आ गया 2 5 5 5 का -25 0 45 अपन 75 है। वापस करो, 5 9 जा, और ये 5 कितना आता है, 5 15 9/15, तो ये 3 के टेबल में जाए, 3 3 जा 3 5 जा, देखो ये भी 3/5 आया, मतलब 60%। ठीक है, 60% 60%, डिफरेंसेस वो लोग में डिफरेंस क्या है, 0 है। डी इज़ द आंसर, समझा। नेक्स्ट, एग्जामिन द फॉलोइंग फिगर। ये वाली फिगर दी है, ये वाली ऐसी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ द अबव फिगर एम्बेडेड। ये वाली फिगर इन चारों में से किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। देखो इसको तो देख के ही समझ रहा है, ये तो गया, इसमें ऐसी वाली लाइन्स है, ऐसी है, देखो ये वाली, तो ये भी गया। अब ये दोनों में लग रहा है, देखो ये एक सेकेंड, ये फिगर है ना अपनी, इसमें बैटरी है, इसमें बैटरी है क्या, नहीं, इसमें ऐसा जाके टूट रही है, तो ये नहीं आएगा। सी शुड बी द आंसर, 39 का आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओके, ब्लैंक पार्ट, यहाँ पे क्या आएगा देखना है। अब देखो कोई भी एक फिगर लो, ये सीधा सीधा नीचे, सीधा, तो ये नीचे नीचे नीचे, मतलब वर्टिकल में पहला वाला सेम है, तो ये पहला वाला ऐसा ही होएगा, तो एक तो ये होगा, ये नहीं होगा, गया। अब दूसरा वाला सीधा राइट नीचे, नीचे लेफ्ट, सीधा हॉरिजॉन्टल, राइट और नीचे था, तो ये लेफ़्ट दिया है और पहला वाला नीचे दिया है, तो ये वाला ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सेकंड लाइन में सीधा, उल्टा और
लेफ्ट और राइट साइड है, तो दिस शुड बी द आंसर। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। आप इसके और इसके बीच में कंफ्यूज हो सकते हो। पहला वाला तो ये रॉन्ग ही लिया था अपन ने, और ये तो ऑलरेडी दिया है, ये ऑलरेडी है ऊपर, तो हो गया। बी इज़ द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल गिव्स पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ सिटी ऑफ 4 years 1992, 93, 94, 95। पॉपुलेशन इन लैक्स 20, 21, 22, 23। इनकम इन क्रोर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अबाउ डेटा। पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज बाय 5% और मोर एवरी ईयर। पॉपुलेशन 20 की 21 हुई, डिफरेंस कितना है, एक का। 1 अपॉन ओरिजिनल क्या थी 20 इंटू 100, तो क्या हो गया 10/20 1/2 हो गया। 5 नहीं होएगा भाई, 5% बहुत कम हो गया, ये नहीं है। इनकम इज इंक्रीज बाय 10% और मोर एवरी ईयर। इनकम 1010 से बन गई 1111। ये लोग में डिफरेंस कितना है समझो, 101 का डिफरेंस है। 101 अपॉन ओरिजिनल 1010, तो 10% आ रहा है। इनकम एज इंक्रीज 10% और मोर एवरी ईयर, तो ये तो पहला 10% आ रहा है। दूसरा देखते हैं अपन 1111 नहीं 11 सॉरी 1225 माइनस 114। हाँ, अब ये कम हो गया 10% से। 114 अब आए, ओरिजिनल क्या है 1111। ये देखो, ये 10% से कम है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब पर कैपिटा इनकम इज ऑलवेज अबव 5000। और ये करोड़ है, ये ला के छोड़ दो इसको। अभी देखो, ये पाँचों को सिलेक्ट करना, ऑप्शन देखते हैं अपन, ये पाँचों को अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी ऑप्शन क्या है, द पर कैपिटा इनकम वॉज हाइस्ट इन 1994, तो 1125/22। अभी मेरे को बताओ, 11 देख के ही समझेगा, 1111/21 और 1125/22 बोला मैंने। देखो ये लोग में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 100 का है, बट ये डिवीजन अभी एक और बढ़ गया, तो एक्चुअली ये कम हो गया, दिस इज़ एक्चुअली लेस, और उल्टा हाईएस्ट बोला है। ये तो एक 1111 से भी कम है, 1125। नेक्स्ट वाला इससे कम है, तो ये हाईएस्ट तो हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन रहेगा। एक सेकेंड मेरे को देखने दो आंसर। सी इज़, हाँ सी करेक्ट है आंसर। तो अपने को बी समझा, डी समझा। पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 5% और मोर एवरी ईयर। पॉपुलेशन 20 लाख की 21 लाख हुई, अच्छा ये 1/2 क्यों लिया था मैंने, शिट सॉरी। फाइव % आ रही है वापस, तो ये 5% और मोर में ये भी बेटर है। मतलब अब ये एक और चेक करते हैं अपन, 22 माइनस 21, सेकेंड वाला लेते हैं। 22 और 21, इसका भी डिफरेंस 1 है, और ये 21 है, 200। अब ये देखो, ये नहीं बैठेगा,
ये 5 टका से कम आएगा, सो ये रॉन्ग हुआ। ठीक है, सी इज़ द आंसर, सी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 42nd, consider the following table given below in which of the numbers bear contain a relationship among themselves। ओके, तो अभी इसमें से अपने को पैटर्न ढूंढने का है। ठीक है, तो x ढूंढने का है अपने को। तो पहला इसमें देखते हैं क्या पैटर्न मिल रहा है। 29 - 18 कितना आ रहा है? 2 9 11 आ रहा है, 13 नहीं बैठ रहा। तो 29 + 18, 29 + 18 करके देखते हैं। 29 - 18 तो नहीं चला, 11 आया। 29 + 18 करके देखते हैं, 39 47। 47 इज़ रिलेटेड टू 13। 13 नहीं, 39 नहीं, वो भी नहीं हो रहा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नहीं, 29 18 बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और वैसे भी 13 में नहीं जाएगा। 13 किसी में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। तो अच्छा, ये बड़ा फिगर था, नीचे से करते थे यार अपन। 13 × 3 90, 90/27। तो ये तो डिवीजन हो जाएगा, पर ये सेम डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वो पैटर्न मैच नहीं हो रहा। अभी अपन ये दोनों को लिया, अभी ये दोनों को लेके देखते हैं। 30 माइनस, अच्छा ये यहाँ पे इजी वाले से कर दे। 30 - 27 इज़ 3। ठीक है, तो अगर मैं 30 - 27 3 आ रहा है मेरा, तो 29 - 13 मेरा कितना आ रहा है? 7 और 9 16 आ रहा है। तो फिर मैंने पहले समझा क्यों इससे स्टार्ट किया, क्योंकि अपने पास ये दोनों भी थे, तो इसीलिए मैंने पहले उससे स्टार्ट किया। अभी 16 आ रहा है ये। अच्छा ठीक है, अभी अपन ऑप्शन पे जाते हैं। कुछ नहीं समझ रहा इसमें से, तो ऑप्शन पे जाते हैं। अपन को ऑप्शन बिटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिया है? 29 - 30। तो मैं 33 - 19 लूँगा, 15 लूँगा, 14 लूँगा, 8 लूँगा। ईजी करते हैं। 33 - 8 25। 33 - 14 19 - 15। अगर 19 है तो 15 वाला 18 आएगा। हाँ, और ये -19। चौदह। अभी अपने को कुछ मिल रहा है क्या? देखो 3 अपने पास, 16 था अपने पास। और अपने पास ये चारों है, किस में बैठेगा? नहीं समझ रहा। लेट मी चेक व्हाट इज़ द आंसर। 42nd का आंसर इज़ 15 दिया है यूपीएससी ने। तो अभी अपन 15 को देखते हैं ट्राई मार के। हाँ, 15 दिया है यूपीएससी ने, आंसर 15 दिया है। तो अगर मैं 33 - 15 करूँगा तो मेरे को क्या मिल रहा है? 8 18 आ रहा है, 18। तो पहला ये है, सेकंड ये है, इसको अपन नीचे लेते जैसे पैटर्न में दिया है। 30 - 27 × 3।
और अपने को यहाँ पे 19 दिया, आंसर अपने को 18 आ रहा है, तो +1 है। आंसर यहाँ पे 19 दिया है, ओके, और यहाँ पे आंसर 18 आ रहा है, तो मतलब +2 है, तो यहाँ पे +0 होना चाहिए। देख देखो ये फिट हो रहा है। अभी ये आंसर से मेरे को ये फिट हो रहा है, बट दिस वॉज लाइक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू क्लिक इन द एग्ज़ाम, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट लॉजिकल वाला, अभी अपने को क्या ढूंढने का, विच ऑफ द फॉलोइंग फिट इन द एम्प्टी बॉक्स, ये वाले बॉक्स में क्या आएगा। आप देख रहे हो कोई भी एक फिगर को लो, इसमें 4 सर्कल है, इसमें 3 सर्कल है, इसमें 2 है, इधर 3 है, 2 है, 1 है, तो 2 1 0 सर्कल होएगा यहाँ पे। 0 सर्कल वाला एक ही है, ख़त्म। दूसरे वाले को कंफर्म करने की भी ज़रूरत नहीं। 2 3 4 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, तो 0 1 2 होएगा यहाँ पे, देखो 2 आ रहा है, ट्राइंगल्स हो गया। नेक्स्ट, with reference to figure given below, the number of different routes from H to T without retracing from U and V। S से T पहुँचने के लिए कितने सारे रूट से बोल रहे हैं विदाउट रिट्रेसिंग, मतलब सेम रूट नहीं हो रहा है रिपीट, ठीक है। तो इधर से 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है, 6 × 3 18, ठीक है, क्योंकि रिट्रेसिंग नहीं है। रिट्रेसिंग मतलब यहाँ से भी होता ऐसा, रिट्रेसिंग नहीं है, बेसिक यही है। तो ऐसा जब आए मल्टीपल रूट्स तो इसको मल्टीप्लाई करो। अभी इसको अपने को क्या ढूंढने का है, फॉलोइंग सेम सीक्वेंस पैटर्न, फिफ्थ फिगर क्या आएगी, ये वाली फिगर क्या आएगी। अब किसी भी एक को लो, इसको लिया, इसको देखो। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैक है, यहाँ पे राइट आएगा, ये नीचे आया, ये ऊपर आएगा, तो नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा। चारों तो हो गए, तो वापस फर्स्ट पैटर्न रिपीट होना चाहिए ना, तो फर्स्ट पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न और कहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, हाँ फर्स्ट पैटर्न यहाँ पे भी तो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये दोनों गए। अभी ये दोनों में से देखने का अपने को, तो अभी अपन सेकंड पैटर्न को देखते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट, तो वापस ऊपर आना चाहिए। ये देखो ये मैच हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नहीं आएगा, ये होएगा आंसर। 45 का आंसर इज़ बी। ठीक है। नेक्स्ट, अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, सेकेंड बेल 24 मिनट्स, थर्ड बेल। अब ये देखो पहला एलसीएम का क्वेश्चन जैसा है, पहली बेल हर 18 मिनट पे बजती है, दूसरी वाली हर 24 पे, हर तीसरी वाली 32 पे, तो ये समझ ही आएगा अब तक एलसीएम का क्वेश्चन है। थर्ड बेल रिंग इफ़ ऑल द 3 बेल रिंग एट 8 o'clock, बोल रहा है कि एलसीएम उसका जो फिगर आएगी ना वो 8 बजे आती है, देन विल दे ऑल इन द मॉर्निंग एट व्हाट अदर टाइम, मतलब इसके बाद वापस कब वो बजेगी। 8 बजे पहली बार बज रही है, एलसीएम हो रहा है वहाँ पे, तो बाद में एलसीएम नेक्स्ट एलसीएम कब आएगा, तो एलसीएम ही निकालने का अपने को। 18 24 32 का 2 9 12 16, ठीक है। फिर क्या आएगा 2 9 6 8 2 9 3 ये क्या 4 2 9 3 2 2 9 3 1। अभी इसको 3 करना, क्योंकि 2 ख़त्म हो गया, 3 1 1, अभी अपने को 1 1 1 तक लाने का, 3 1 1 1, ये एलसीएम है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 3 30 30 30 90 96 into 3 60 is 18 93 is 27 plus 1 28 288 मिनट्स। अच्छा हाँ 8 मिनट्स में ना, हाँ 288 मिनट्स, मतलब और ये बाद में 8 बजे बजाय उसके बाद कब होगा, मतलब अभी 288 मिनट्स मतलब अपने को 60 एक घंटे में देखना पड़ेगा। तो 288 मिनट्स कितना आवर्स हो गया, 6 4 ज़ा 24, तो 4 आवर्स तो हो गया। तो 24 से 288 माइनस 240 हो गया, तो कितना बच गया, 44 मिनट्स बच गया। 4 आवर और 44 मिनट्स, सॉरी 88 है ना, तो 48 मिनट्स बच गया।
तो 4 आवर और 48 मिनट्स के बाद वापस बजेगी, तो 8 से 4 आवर और 48 मिनट्स कब होते हैं? 12 आवर्स 48 पे होते हैं। 46 आंसर इज बी। क्या बोल रहा है? प्राइस इज नॉट द सेम एज वैल्यू। देखो, अच्छा, सपोज दैट डे, ऑन दैट डे प्राइस ऑफ एवरीथिंग, coal, bread, postage stamp, day labor, rent were double. Prices would certainly rise, but values of things would not. The writer wants to say that if the prices of all the things were doubled, then values of all the things would remain constant. बोल नहीं सकते। देखो क्या बोल रहा है, प्राइस, एक चीज़ आज समझो क्या बोलते हैं, पानी की बॉटल है, आज वो 100 रुपये की है, तो बहुत अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू भी 100 ही रुपये है। पर अभी कोरोना आ गया और किसी को पानी नहीं मिल रहा, तो बॉटल 100 रुपये की है, बट अभी किसी को मिल नहीं रहा, तो उसकी वैल्यू 1000 हो गई, उसकी वैल्यू 1000 हो गई। तो अगर ये बोल रहा है कि सपोज ऑन दैट डे द प्राइस ऑफ एवरीथिंग डबल हो जाती है, समझो इसका ये 200 हो जाता है, ये मैंने जैसे एग्जांपल दिया, ये कुछ भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, या फिर 99 भी हो सकता है, कम भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। अगर 200 हो गई, 100 की 200 हो गई, देन प्राइसेस तो राइज हो गई, बट वैल्यू सब चीज़ों की, बट वैल्यूज ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट वन वुड नॉट। अच्छा, प्राइस भी बढ़ेगी, सबकी वैल्यू भी बढ़ेगी, बट एक चीज़ की नहीं बढ़ेगी। ठीक है, बोल रहा है कि वैल्यूज ऑफ ऑल द थिंग्स वुड रिमेन कांस्टेंट। नहीं, बोल नहीं सकते अपन, अगर प्राइस बढ़ा बोल नहीं सकते श्योरली। द वैल्यूज ऑफ थिंग्स सोल्ड वुड बी डबल, वही वापस बोल नहीं सकते वैल्यूज़ के बारे में, बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, डबल ही होगी या 110 होगी या 200 होगी, बोल नहीं सकते। द वैल्यूज ऑफ थिंग्स ब्रॉट वुड बी हाफ्ड, ओके। द वैल्यूज ऑफ ओनली मनी ओनली वुड बी हाफ। अच्छा, इसमें देखते हैं अपने को दिया क्या है, कोल दिया है, ब्रेड, पोस्टेज स्टैम्प, डेज लेबर, रेंट ऑफ हाउसेस। देखो हाफ तो हो रही है, मतलब अभी अपने को देखने का मनी या थिंग्स में जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ थिंग्स बोला, वैल्यू ऑफ थिंग्स बोला, वैल्यू ऑफ थिंग्स बोला, वैल्यू ऑफ मनी बोला, तो यही ऑड ऑप्शन है। तो लेट मी चेक व्हाट इज़ द आंसर गिवन बाय यूपीएससी 47 का आंसर इज डी। ठीक है, तो ये ऑड ऑप्शन है, वैल्यू ऑफ मनी ओनली वुड बी हाफ। देखो चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, मनी की वैल्यू चेंज होती है ना, तो वो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, मनी 100 रुपये की वैल्यू अभी 1000 रुपये लग रही है, वो एक्चुअली बॉटल की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, वो पैसे की वैल्यू चेंज हुई है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, A and B decide to travel from place X to place Y by bus. A has 10 rupees, A has 10 rupees, and he finds that 80% of the bus fare for the two persons. He finds that it is, अच्छा, it is the, मतलब 10% is equal to 80% of fare, टोटल फेयर, समझो बस का 2 लोग के लिए। हाँ, ये अपने को इक्वेशन दिया है। Then B finds that he has 3 rupees with him and he hands it to A. तो B के पास अभी 3 रुपये है, A के पास 10 रुपये है, और 10 रुपये 80% है टोटल फेयर का। तो टोटल फेयर कितना हुआ अपन देखते हैं पहले, 80/100 इज इक्वल टू 10, सो 10 × 100/80। तो इसको समझो ऐसा ही रखा मैंने, अच्छा ठीक है, ऐसा ही रखा, तो 3 वापस अपने को करना ही पड़ेगा, तो इसको समझो 100/8 है, तो 100/8 कितना हुआ, 10।
मतलब 12 रुपये होएगा 4, और ये 4 8 का आधा है तो 12.5, तो 12.5 टोटल फेयर है। ओके, समझा? 12.5 टोटल फेयर है, टोटल है। और ए के पास 10 है, बी के पास 3 है, जो बी ने ए को दिए, मतलब अभी ये लोग के पास 13 रुपये ये लोग ने कंडक्टर को दिए, और 12.5 रुपये फेयर है, तो 0.5 वापस देगा ना कंडक्टर। नाउ द मनी ए हैज़ गॉट इज़ इनफ टू बाई 2 टिकट्स, इनफ तो है। ए स्टिल नीड्स 2 रुपीज़, नहीं इनफ हो गई। ए आफ्टर बाइंग 2 टिकट्स ए विल गेट बैक 50 पैसा, ये करेक्ट है सी। ठीक है, द मनी ए नाउ हैज़ स्टिल नॉट सफिशिएंट, नहीं ये भी रॉन्ग है, समझा? नेक्स्ट, एज पर अग्रीमेंट विद द बैंक द बिजनेसमैन हैड टू पे अ रिफंड लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विदाउट इंटरेस्ट आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट, तो 18 इंस्टॉलमेंट उसने भर दिए। ही हैज़ फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन इज, तो 18 इंस्टॉलमेंट में 60% लोन ख़त्म हो गया। हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर टोटल, तो 18 में 60 है, तो बाकी के कितने लगेंगे और इंस्टॉलमेंट, तो अपने को पता चलेगा टोटल इंस्टॉलमेंट 60/100 इज इक्वल टू 18, देयरफॉर 18 इंटू 100 बाय 60। देखो 60% ऑफ 100 ना, टोटल परसेंट, अच्छा 100 नहीं, टोटल इंस्टॉलमेंट्स। तो ये कितना आता है, एक मिनट मेरे को देखो, 6 1 6 3 ये 30 है, 30 इज इक्वल टू टोटल इंस्टॉलमेंट्स 30। टोटल इंस्टॉलमेंट्स नहीं, सॉरी, 60% ऑफ टोटल लोन है ये, तो 18 इंस्टॉलमेंट में 60% ऑफ टोटल लोन हुआ, तो टोटल लोन भरने के लिए और कितना इंस्टॉलमेंट लगेगा, टोटल लोन भरने के लिए 30 लगता है। ठीक है, समझा? टोटल लोन भरने के लिए 30 इंस्टॉलमेंट लगेंगे। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन द एग्रीमेंट, वही टोटल लोन के लिए इतने लगेंगे, 30 है। ठीक है, अ वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हाउस टू फैक्ट्री इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। जब वो 5 किलोमीटर आवर पे चलता है, तो वो फैक्ट्री पे, ये इसकी फैक्ट्री है, 3 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर पे चलता है, तो ही रीचेस इस फैक्ट्री 7 मिनट्स अर्ली, तो ये फैक्ट्री है 7 मिनट्स पहले ही पहुंच जाता है। तो टाइम का चल रहा है ना, तो समझो टाइम प्लस 3, टाइम माइनस 7, द डिस्टेंस फ्रॉम फैक्ट्री। अभी देखो डिस्टेंस पूछा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है बेसिकली। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड अलग है और टाइम अलग है। तो डिस्टेंस अगर सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है 5 इंटू पहले वाले का t प्लस 3 है। एक मिनट में इसको पेन का ये कम कर देता हूँ, 5 इंटू टी, अच्छा इसको t को छोटा कर देते हैं अपन, t प्लस 3 है इज इक्वल टू 6 इंटू टी माइनस 7 है। अपने को क्या ढूंढने का है, द डिस्टेंस ढूंढने का है। ठीक है, तो अपन पहले t ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जो अपने को दिया है उसमें से अपने को ढूंढना पड़ेगा। 5t प्लस 15 इज इक्वल टू 6t माइनस 6 7 42। अब 60 माइनस 5t करो, यहाँ पे 1t आ जाएगा, तो ये 42 यहाँ पे आ गया, प्लस हो गया, तो 42 प्लस 15 कितना हुआ, 52 प्लस 57 है टाइम। अगर टाइम 57 है तो अपने को डिस्टेंस ढूंढने का है। हाँ, तो एक समझो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने को डिस्टेंस ढूंढने का है, तो स्पीड इनटू टाइम। अपने पास एक स्पीड है पहला वाला, हाँ समझो ये 5 किलोमीटर पर आ रहा है, और इनटू टाइम क्या है, ये अपन ने दिया था t प्लस 3। हाँ, ये पहला वाला है, मैंने ये ले रहा हूँ पहला वाला एग्जाम्पल, मतलब उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो गया 5 इंटू
टी अपने को मिल गया 57 + 3 = 5 × 60 डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस में रहता है, किलोमीटर पर रहता है, और अब स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। और ये क्या है, ये मिनट है, ये आर नहीं है। उसको अगर आर में कन्वर्ट करने का होता है तो /60 करते हैं मिनट्स को। तो ऑलरेडी 5 × 60/60 कर दिया आपने, तो कटा डिस्टेंस = 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पर फैक्ट्री है, 5। ठीक है, इसमें क्या था ना, आर से आप मिनट से आपको आर करने का है ना, मिनट से आर, तो /60 करते हैं। और अगर आर से मिनट करने का तो 1 आर = 60 मिनट, तो ×60 करेंगे अपन आर से मिनट करने का। तो ठीक है, ठीक है ये, चलो ठीक है ये कर लेते हैं। लिबर्टी देयरफॉर इज़ नेवर रियल अनलेस गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू अकाउंट व्हेन इट इन्वेड्स राइट। Okay, which of the following is the best justification of the above statement? In the realization that the government can be brought to book. Okay, identifying man as political unit is a way. Okay, in a decentralized society wherein basic needs of men can find satisfaction. In the understanding that liberty and restraints are complementary. Okay, देखो ये पॉलिटिकल यूनिट क्या है, ये सब नहीं है। डिसेंट्रलाइज सोसाइटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, लिबर्टी और रिस्ट्रिक्शन के बारे में बोला है। और यहाँ पे भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के बारे में बोल रहा है पर लिबर्टी के बारे में नहीं। तो देखते हैं अभी इसमें फिट बैठ रहा है क्या। डी में लिबर्टी देयरफॉर इज़ नेवर रियल अनलेस द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू अकाउंट व्हेन इट इन्वेड्स राइट। तो ये भी करेक्ट है। इन द रियलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कैन बी इन द रियलाइजेशन दैट द गवर्नमेंट कैन बी ब्रॉड, ये ठीक है, बट इसमें लिबर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं बोला। इसमें देखते हैं इन इंडिया नहीं, इन अंडरस्टैंडिंग दैट लिबर्टी एंड रिस्ट्रेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ देखो, इधर रिस्ट्रेंट भी है, लिबर्टी भी है और कॉम्प्लीमेंट्री बोला है। तो वो दोनों गवर्नमेंट को अपन अकाउंटेबल रख सकते हैं जब अपने राइट्स इन्वेड हो, तो ही उसको लिबर्टी बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये करेक्ट है, डी आंसर है। अभी उसके बाद पैसेज चालू हो गया, पैसेज 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 है, ये भी पैसेज है, पैसेज है, पैसेज है। 59 क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव वन क्वेश्चन ऑफ द 8 पोएट्स। अच्छा ये मैथ्स का है। अभी देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव वन क्वेश्चन ऑन वन ऑफ द 8 पोएट्स, और ये 8 पोएट है। द फर्स्ट 4 बिलोंग टू मिडिवल पीरियड, ABCD मिडिवल के हैं, वाइल द रेस्ट आर कंसिडर्ड मॉडर्न। तो ये मॉडर्न के EFGH, और ये मिडिवल के हैं। जनरली मॉडर्न पोएट फिगर इन द क्वेश्चन पेपर इन ऑल्टरनेट ईयर्स, मतलब एक तो E होगा तो अगले साल EFGH नहीं आएगा, उसके अगले साल F आ सकता है, G आ सकता है, EFGH कोई भी आ सकता है, ऑल्टरनेट है बोल रहे हैं। जनरली दोज हु लाइक H ऑल्सो लाइक H लाइक G ऑल्सो, मतलब H जिसको पसंद है उसको G भी पसंद है। H और G तो मॉडर्न है दोनों, ठीक है। एंड दोज हु लाइक F E ऑल्सो, तो F और E भी मॉडर्न ही है, ओके। द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क क्वेश्चन अबाउट F एज ही हैज़ रिटन अ बुक ऑन F, तो F नहीं आएगा, F नहीं आएगा, ठीक है, ओके। दोज हु लाइक F लाइक E, तो F और E भी एक साथ है, पर F नहीं आएगा तो E आ सकता है, ठीक है। ही हैज़ रिटन बुक बट ही लाइक्स F, ठीक है, लाइक तो करता है पर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। लास्ट ईयर द पेपर कंटेंट अ क्वेश्चन ऑन A, तो मिडिवल में से एक आया था A के बारे में,
On the basis of information given, the year this year's paper is most likely to contain question on देखो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव अ क्वेश्चन ऑन वन ऑफ द 8 poets A B C D E F G H. The first four belong to medieval, the last four are modern. Generally modern figure questions are in alternate years. अच्छा जनरली दो सौ लाइन तो बोल रहा है कि अगर ए पे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मिडिवल पीरियड में है, तो समझो यहाँ पे मॉड में पूछा आएगा, तो ये हो गया, तो अगला बार मॉड में आ जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट है। तो अभी अपने को जो पूछा है कि अभी इस साल किस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो कौन सा होगा, मॉडर्न में से एक होना चाहिए ना, क्योंकि ऑल्टरनेट ईयर है, बराबर। अगर मॉडर्न में से एक होना चाहिए तो ए बी सी तो मिडिवल है, तो ई एफ और एच में से एक होना चाहिए। एफ बोल रहा है उस पर क्वेश्चन पूछने को क्वेश्चन सेटर को अच्छा नहीं लगता, एच पे पूछ सकता है या फिर ई पे पूछ सकता है, बट क्वेश्चन सेटर को एफ अच्छा लगता है पर एफ पे पूछ नहीं सकता, और उसको एफ के साथ ई भी अच्छा लगता है, तो वो जिसको पसंद करता है वही पूछेगा। ई आंसर शुड आना चाहिए। एच के बारे में सिर्फ बोला है कि एच जनरली हु लाइक एच लाइक जी ऑल्सो, बट जो पेपर सेटर है उसको एक्चुअली एफ़ पसंद है, उसको ऐसा नहीं बोला कि उसको एच पसंद है, उसको एफ़ पसंद है और एफ़ पे पूछ नहीं सकता, तो वो ई पे उसको ई भी पसंद है तो वो ई पे पूछेगा, तो आंसर शुड बी ई। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देर आर 4 डांसर्स, 4 डांसर है, 4 वोकल म्यूजिशियन एंड 1 एक्ट्रेस एंड 3 वायलिनिस्ट। गिरिजा वंजा अमॉन्ग द वायलिनिस्ट। अच्छा 6 वुमेन है, तो इसमें गिरिजा वंजना अमॉन्ग द वायलिनिस्ट, वाइल जलजा शैलजा एंड तनुजा are among dancers. जलजा वंजा शैलजा म्यूजिशियन एंड 2 of them are violin। पूजा भी है यहाँ पे, तो पूजा हु अमंग द फॉलोइंग सर्टनली डांसर। अभी ये लोग ने यहाँ पे ये भी दिया कि कौन कौन क्या क्या है, तो पहला है गिरिजा एंड वंजा आर अमंग द वायलिनिस्ट। तो ये लोग ने क्या बोला था पहले, देयर आर 4 डांसर्स है, यहाँ पे डांसर्स है, वोकल म्यूजिशियंस है, एक्ट्रेस है और वायलिनिस्ट है, वायलिन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि गिरजा वंजार अमंग वायलिनिस्ट, गिरजा वंजार वायलिनिस्ट है, जलजा शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले वायलिन, तो जलजा को वायलिन नहीं आता और शैलजा को नहीं आता। ठीक है, शैलजा एंड तनुजा आर अमंग डांसर, तो शैलजा को डांसर है, तनुजा डांसर है। ठीक है, जलजा वंजा शैलजा तनुजा और ऑल वोकल म्यूजिशियन। अच्छा जलजा वोकल म्यूजिशियन, ठीक है, शैलजा वोकल म्यूजिशियन, तनुजा वोकल म्यूजिशियन। ठीक है, और वंजना भी है वोकल म्यूजिशियन। ठीक है, आर ऑल वोकल म्यूजिशियन, 2 ऑफ देम, मतलब ये चारों में से 2 ऑफ देम आर वायलिनिस्ट ऑल्सो। तो ये दोनों में से देखो एक वायलिनिस्ट तो है ऑलरेडी और दूसरा, ये दोनों बन नहीं सकते, तो ये ही वायलिनिस्ट होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वायलिनिस्ट, हु तनुजा। पूजा इज एन एक्ट्रेस सिर्फ पूजा ही है। ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सर्टनली अ डांसर एंड अ वायलिनिस्ट, तो डांसर और वायलिनिस्ट पक्का कौन है, ये डांसर में तो यही है या फिर ये है, तनुजा शुड बी द आंसर, डांसर एंड वायलिनिस्ट। ठीक है, तनुजा आंसर है। ठीक है, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा सा कैसा है ना, इस पे सॉफ्टवेयर पे अभी तक हाथ नहीं बैठा है मेरा।
ठीक है. नेक्स्ट, देर आर द लेटर्स L M N O P Q R S and T. L M N O P Q R S T are in order and they are substituted by 9 integers 1 to 9. 1 to 9 ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है और 9 इंटीजर्स है 1 to 9. तो वो लोग को एक एक नंबर दिया गया मतलब, बट नॉट इन दैट ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर में नहीं दिया. 4 इज असाइन टू P. एक सेकेंड, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं. P को 4 दिया है. द डिफरेंस बिटवीन P एंड T इज़ 5. तो P एंड डिफरेंस इज 5 किसका होगा, अगर 9, तो समझो 9 माइनस 4 इज़ 5 ना. तो डिफरेंस बिटवीन बोल रहे P एंड T, और P अगर 4 है तो P एंड ये T होना चाहिए. तो T शुड बी 9, P इज़ 4. द डिफरेंस बिटवीन N एंड T इज़ 3. अभी अपने को T मिल गया है, तो N एंड T इज़ T माइनस, और डिफरेंस बिटवीन N एंड T इज़ 3. N माइनस 6 ही होगा ना, तो ही 3 आएगा. तो 6 ये T है और ये N है, तो N 6 है, तो N 6 है. व्हाट इज़ द नंबर असाइन टू N? 6 है. ठीक है, 6 है उसका आंसर. 61, 6. द नंबर ऑफ डेथ्स अमॉन्ग आर्मी पर्सनल इज़ 8 in 1000, बट अमॉन्ग सिविलियन इज़ 20 per 1000. तो सिविलियंस में ज़्यादा है. विच ऑफ द अबव फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट? इट इज़ बेटर टू जॉइन आर्मी. देखो यहाँ पे फैक्चुअल फिगर्स और नंबर्स दिए हैं, ओपिनियन नहीं दिए हैं, तो दिस इज़ एन ओपिनियन. द रिलेशनशिप इज़ फॉर्टिफिशियस. क्या है हिंदी में, क्या लिखा है इसको? ये संबंध आकस्मिक है. ठीक है, कोइंसिडेंटल है, हो सकता है, बट ये वापस फैक्चुअल फिगर पे नहीं है ये वाला स्टेटमेंट. द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज़ वेरी हाई विद इन आर्म फोर्सेस. ये भी ओपिनियन है. द ग्रुप्स कैन नॉट बी कंपेयर ड्यू टू हेट्रोजेनिटी. देखो वो कंपेयर नहीं किए जा सकते क्योंकि मिलिट्री की लाइफ अलग है और सिविलियन लाइफ अलग है. तो वहाँ पे जो डेथ्स होती है, वहाँ पे यहाँ पे जो डेथ्स होती है वो अलग वे में होती है. तो ये ऑप्शन, ये तीनों ओपिनियन है, ये इसका क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस हो सकता है. तो लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर. 62 का आंसर इज डी आंसर करेक्ट है. बसेस आर द कॉज ऑफ मोर एक्सीडेंट दैन कार्स. तो बस में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं. ट्रक्स कॉज फ्यूअर एक्सीडेंट दैन बस. ट्रक्स में लेस, सॉरी, अच्छा बसेस cause more accident than cars and trucks cause fewer accident than buses. ट्रक यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. ट्रक्स cause less than B है ना. Which of the following conclusion? There are more buses on the road than. ये देखो, ये तो ओपिनियन हो गया. कार ड्राइवर्स आर मोर केयरफुल, ये भी ओपिनियन है. ट्रक ड्राइवर्स आर मोर स्किल्ड, ये भी ओपिनियन है. नन ऑफ द अबव होना चाहिए. ओपिनियन 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 है, फैक्चुअल कोई भी डेटा नहीं इसमें. तो 63 का आंसर इज ऑल्सो डी. इफ़ अ पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्स टू इमर्ज, देयर इज़ अ लाइकलीहुड ऑफ मिलिट्री टेकिंग ओवर इन द डेवलपिंग कंट्रीज. Radical student groups or labor may try to raise revolution, but they are not likely to compete with military. Military intervention, rule and withdrawal from politics is closely related to society with political. बोल रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि मिलिट्री टेक ओवर कर ले. और बोल रहा है कि जो रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट ग्रुप्स वगैरह होते हैं वो भी रिवोल्ट करेंगे जैसे मिलिट्री कर सकती है, बट वो मिलिट्री की जगह नहीं ले सकते. मिलिट्री जीत जाएगी अगर रिवोल्ट हुआ, तो वो भी डेवलपिंग कंट्री में. तो और ये जो होता है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री से रिलेटेड है, मतलब डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट द अजम्पशन क्या है, ऑथर क्या कहना चाहता है? पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं कहना है. मिलिट्री फिल्स अप द वॉल वैक्यूम, ओके. मिलिट्री इंटरवेंशन इज इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट.
इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, इफ़ पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्स, बोल रहे हैं अगर पॉलिटिकल लीडरशिप फेल होगी तो उसका वैक्यूम कौन भरेगा, एक तो मिलिट्री भरेगी या फिर स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप भरेगा। उसमें भी बोल रहे हैं कि मिलिट्री अगर ये कर दी, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ था, मिलिट्री वो जगह ले लेगी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो एक तो कोई तो ग्रुप ले लेगा या फिर मिलिट्री ले लेगा, और ज़्यादा चांस मिलिट्री का है, तो ये करेक्ट होना चाहिए। 64 का आंसर इज़ बी। ठीक है, ठीक है 65 देखते हैं। 64 हुआ ना अभी अपना। 65 4 पर्सन आलोक भूपेश दिनेश, आलोक भूपेश चंदर दिनेश, टोटल वो लोग के पास 100 रुपये है। आलोक एंड भूपेश बिटवीन देम हैव एज मच मनी एज चंदर, तो आलोक प्लस भूपेश के पास, आलोक प्लस भूपेश के पास उतने हैं जितने चंदर और दिनेश के पास है। आलोक हैज़ मोर मनी देन भूपेश, इसमें भी आलोक के पास भूपेश से ज़्यादा है। एंड चंदर हैज़ ओनली हाफ ऑफ द मनी एज दिनेश, तो चंदर के पास जो है ना वो कितना है, दिनेश का हाफ है, मतलब D/2 प्लस डी। हाँ ठीक है, मतलब दिनेश के पास चंदर से ज़्यादा है बेसिकली। अब क्या बोल रहे हैं, आलोक हैज़ इन फैक्ट 5 मोर देन दिनेश। ठीक है, आलोक हैज़ दिनेश प्लस 5, हु हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट। एक तो देखो आलोक भूपेश से तो बड़ा ही है, आलोक दिनेश से भी बड़ा है, और दिनेश सी से बड़ा है, मतलब आलोक इज़ ग्रेटर देन भूपेश, आलोक इज़ ग्रेटर देन दिनेश, एंड क्योंकि D+5 है ना, दिनेश से 5 ज़्यादा है आलोक के पास, और दिनेश इज़ ग्रेटर देन सी, सो आलोक की सबसे बड़ा है। 65 मैक्सिमम पूछा है ना, तो मैक्सिमम पूछा है तो आलोक इज़ द आंसर। नेक्स्ट, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जॉर्ज अटेंड म्यूज़िक क्लास ऑन मंडे, जॉर्ज है मंडे को म्यूज़िक क्लास पे जाता है। मैथमेटिक्स क्लास ऑन वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ट्यूसडे को वो पता नहीं, लिखा नहीं है यहाँ पे। वेडनेसडे को वो बोल रहा है मैथ्स की क्लास में जाता है, मैथ्स। ही अटेंड्स हिस्ट्री क्लास ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब थर्सडे को हिस्ट्री जाता है। ऑन ट्यूसडे ही अटेंड स्पोर्ट्स, तो ट्यूसडे को स्पोर्ट्स जाता है। अब क्या रह गया, फ्राइडे सैटरडे संडे। इफ़ ही अटेंड्स, अच्छा नहीं एक पॉइंट बाकी यहाँ पे, लिटरेचर क्लास भी है एंड इज़ नॉट ऑन फ्राइडे। देखो फ्राइडे पे लिटरेचर क्लास नहीं है, तो लिटरेचर एक तो संडे पे आएगी या सैटरडे पे आएगी। ठीक है, इफ़ ही अटेंड जस्ट 1 सब्जेक्ट इन अ डे एंड हिज संडे इज़ फ्री, तो संडे है ही नहीं, तो एक तो लिटरेचर सैटरडे को ही आएगा। ठीक है, देन इज़ ऑल्सो फ्री ऑन संडे, फ्री है उसका, सैटरडे को लिटरेचर है तो, और फ्राइडे को कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरेचर नहीं है तो कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे, तो फ्राइडे भी फ्री है उसका। फ्राइडे इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ रो 11th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट, ए इज़ 11th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट। एक रो है उसमें ये पहली पोजीशन है और ये 11th पोजीशन है। हाँ, इधर क्या है, ए है, लेफ्ट से है ना ये। ठीक है, एंड बी इज़ 10th पोजीशन फ्रॉम राइट, तो उसी रो में जो 10th पोजीशन है पीछे से वहाँ पे बी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए एंड बी इंटरचेंज बोल रहा है, तो ए जो है वो बी के पोजीशन पे गया, अभी ए यहाँ पे है, मतलब पहले यही पोजीशन पे ए आया और बी यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया।
देन ए बिकम्स 18 फ्रॉम लेफ्ट, तो अभी ए जो है 18th बन जाता है, अगर ये पोजीशन पे आ गया तो ए 18th बन जाएगा, मतलब ठीक है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन अ रो अदर देन ए एंड बी, अगर ए 18th बन जाएगा लेफ्ट से, तो इधर ऑलरेडी मतलब ए 18th है तो पहले 17 लोग हैं, 18th मतलब ए है, और यहाँ से पीछे कितने लोग हैं, समझो बी 10वां है यहाँ से, तो बी को छोड़ के 9 लोग पीछे है ना, तो अभी बी की जगह ए आ गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी 9 लोग हैं, ये 10वां है और ये 17 लोग हैं, तो टोटल कितना हो गए, 27 लोग हो गए पूरे रो में, तो 27 आंसर है। और आंसर 67 का आंसर किसने सी दिया है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, अच्छा अदर देन ए एंड बी, अच्छा 27 आंसर है, ए एंड बी को माइनस कर दो 25 आ जाएगा, ठीक है 25 आंसर है, ठीक है 25 आंसर है, करेक्ट है सी। लोकेशन ऑफ, देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देना पहले। डायरेक्शन लोकेशन ऑफ बी इज़ नॉर्थ ऑफ ए, बी इज़ नॉर्थ ऑफ ए, एंड लोकेशन ऑफ सी इज़ ईस्ट ऑफ ए, सी जो है ईस्ट पे ए के। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी इज़ 5 and 12, ए बी इज़ 5 है, ए सी 12 है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी निकालना है, पाइथागोरस है, क्या है इसमें 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169, किसका स्क्वायर है 13 का, 13 बी सी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 13, ठीक है इसमें कुछ था नहीं। टू कार्स स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, देखो ए प्लेस है, ए है, ये बी प्लेस है, यहाँ से एक कार निकल रही है, यहाँ से एक कार निकल रही है, जिनके बीच में 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। अब क्या बोल रहे हैं, द स्टार्ट एट द सेम टाइम, ठीक है 8:10 पे दोनों भी गाड़ी, एक यहाँ से निकलती है एक यहाँ से निकलती है, ए कार और बी कार। बोल रहा है कि स्पीड ऑफ कार्स आर 50 and 30 किलोमीटर, ए की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 50 करेगी, 2 घंटे में 100 करेगी, 1 घंटे में 30 करेगी, 2 घंटे में 60 करेगी, 3 घंटे में 90 करेगी, ये 3 घंटे में 150 करेगी। दे विल मीट ईच अदर एट, बीच में कहीं पे तो मिलेंगे ये लोग, मतलब और 160 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर ये 100 और 60 160 है, मतलब 160 डिस्टेंस कवर हो गया, यहाँ से निकल के और यहाँ से निकल के ये लोग मिला के 160 डिस्टेंस कवर कर लिया, बीच में यहाँ पे मिल गया तो 160, तो ये 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटे पे वो लोग मिल जाएंगे, तो 2 घंटा फ्रॉम 8:10 इज 10:10, 10:10 शुड बी द आंसर। पैसेज 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 69 ही है क्या लास्ट, इसके बाद कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। है ना, पैसेज ही है ना ये, स्ट्रीट ऑफ सिंथिया, सिंथिया वॉज अफ्रेड टू स्टैंड ऑन स्टेज, पैसेज है 73, इतने सारे पैसेज तो नहीं हो सकते। सिंथिया सिंथिया देखो ये लॉजिक है, ओके इफ़ थर्ड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, ठीक है तीसरा दिन मंडे है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ द मंथ, अगर ये मंडे है तो 7वां दिन भी इससे 7वां दिन मंडे आएगा, 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, 10वां दिन मंडे आएगा,
1 2 3 4 5 6 7, तो +7 17वां दिन मंडे आएगा, +7 3 और 4 24वां दिन मंडे आएगा। क्या पूछ रहे हैं? 5th डे फ्रॉम 21st, तो 21st से 5th डे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 22 23, एक सेकेंड, 21st से 5th, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 22 23 24 25 26वां दिन के बारे में पूछ रहा है। वो क्या है? देखो 24वां तो मंडे है, तो 25वां ट्यूसडे होएगा, ये वेडनेसडे होएगा, वेडनेसडे आंसर है। ठीक है, 76 का आंसर वेडनेसडे है। फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट्स सोल्ड वर 420, टोटल 420 थे। हाफ ऑफ दिस टिकट्स वर सोल्ड एट रेट ऑफ 5, हाफ कितने हैं? 210, और वो 5 रुपये पे गए थे। 1/3 ऑफ द रेट ऑफ, अच्छा 1/3 420 के 3 रुपये पे गए थे। 1/3 कितने इसके? चौदह, 1/3 इज 140, 140 जो थे वो 3 रुपये पे गए थे, एंड द रेस्ट फॉर 2। अभी टोटल कितना हो गया? 210 + 140, 350 हो गए ना, तो ये 70 रह गया, बराबर है ना? 350 + 40 70, हाँ 70 2 रुपये पे जाएंगे। अब क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव, तो मल्टीप्लाई कर दो, 210 × 5 1000, 210 × 200 200 200 तो 1000, और 1000 × 5 1050, 140 × 3, तो ये तो 1/3 है ना, तो 420 आएगा, और ये 140। ऐड करो ये लोग को अभी, 420 + 140, 0 9 + 11 5 + 6, और ये 1610 1610। ठीक है, 77 हो गया। नेक्स्ट, ABCDEF आर मेंबर्स ऑफ फैमिली, दे आर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्राफ्ट्समैन। अच्छा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अभी अपने को फैमिली ट्री बनाना है। ABCDEF है, इंजीनियर है इसमें, स्टेनोग्राफर है, डॉक्टर है, ड्राफ्ट्समैन है, लॉयर है, जज है। ठीक है, नॉट इन एरर। ओके, इंजीनियर इज़ मैरिड टू अ लेडी स्टेनोग्राफर। इंजीनियर है इज़ मैरिड टू अ लेडी, लेडी मतलब माइनस, और वो स्टेनोग्राफर है। अगर वो मैरिड है और ये फीमेल है तो ये ऑब्वियसली मेल होएगा, मतलब इंजीनियर मेल है। ठीक है, ई लिखूँगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इंजीनियर मेल है। ठीक, द जज इज़ मैरिड टू लॉयर, तो ये एक कपल हो गया। अभी एक जज और लॉयर का कपल है, इसमें से मेल कौन है फीमेल कौन है अपने को मालूम नहीं। जज इज़ मैरिड टू लॉयर हो गया। एफ इज़ द ड्राफ्ट्समैन, एफ द ड्राफ्ट्समैन इज़ द सन ऑफ बी, तो बी का सन है, मतलब मेल है कौन? एफ इज़ द ड्राफ्ट्समैन एंड इज सन ऑफ, अच्छा बी का सन है एफ, जो कि ड्राफ्ट्समैन है, ड्राफ्ट्समैन है, एंड इज़ ब्रदर ऑफ ई। एफ के बारे में ही बोला है, और वो ब्रदर है, मतलब एक और मेल है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो मेल नहीं है, ये ब्रदर है, मतलब ये मेल है, ये अपने को पता नहीं। एफ इज़ ब्रदर ऑफ हु? एंड इज़ ब्रदर ऑफ ई, तो ई मेल है या फीमेल है मेरे को नहीं मालूम अभी तक। ठीक है, ई। ठीक है, सी इज़ द लॉयर, अच्छा सी, ये लॉयर है, सी है,
एंड इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, मतलब ये डॉटर है, मतलब ये फीमेल है, तो ये जज मेल है, और ये डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की, ठीक है। मतलब डॉटर इन लॉ मतलब कौन, ये पति है जो जज है, वो इनका किसी का तो बेटा है, मतलब किसी का तो मतलब इनका ही बेटा है, ये इंजीनियर और स्टेनोग्राफर केस का। तो ये डॉटर इन लॉ है ऑफ हु, डी। तो डी कौन होएगा, तो ये डी हो सकता है या फिर ये भी डी हो सकती है। तो अभी देखते हैं। ई इज़ द अनमैरिड डॉक्टर, ई अनमैरिड डॉक्टर है, अनमैरिड है और डॉक्टर है, ठीक है, ठीक है। डी इज़ ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ये जो डी है ग्रैंड मदर है, मतलब ये फीमेल है, डी यहाँ पे नहीं आएगा। और हाँ एक सेकंड, क्या आ गया वापस, इंजीनियर था, ठीक है। बी जो है ग्रैंड मदर है, बी ग्रैंड मदर है, स्टेनोग्राफर है, और वो एफ़ की ग्रैंड मदर है, मतलब इनके बच्चों के बच्चे एफ़, ठीक है। तो मतलब बी का बेटा एफ़ है, तो ये बी होगा फॉर श्योर, ठीक है। अब हो गया बराबर, फैमिली ट्री। ये बी है, मेल है, सी है, फीमेल है, लॉयर है, एफ़ ड्राफ्टमैन है, ई डॉक्टर है, ठीक है। अभी क्या रह गया, ए हो गया, बी सी एफ ई हो गया, बी सी एफ ई हो गया, डी भी हो गया, तो ए ही बाकी है ना, तो ये ए ही होगा ऑब्वियसली, बाकी सिर्फ ए ही है। तो हो गए, सब लोग हो गए। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, ठीक है, ये तो 2 मैरिड कपल्स है, ठीक है, हो गया। ये इसकी भाई है, मतलब ये इनकी बेटी है। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ बी, बी कहाँ पे है, जज है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर कपल्स, ए और डी कपल है, और बी और सी कपल है, ए और डी और बी और सी दोनों कपल है। व्हाट इज़ प्रोफेशन ऑफ डी, डी का प्रोफेशन क्या है, स्टेनोग्राफर, ठीक है, करेक्ट है। हो गया पेपर मैथ्स का, समझा, ठीक है, थैंक यू। ये भी बहुत इजी पेपर है एज़ कम्पेयर टू 2023 24 के जो पेपर है ना, इससे 1000 गुना टफ़ है, 1000 गुना टफ़ है 13 14 15 16 17 18 के पेपर से, ठीक है। यूपीएससी तब बहुत इजी सी सेट पूछती थी, सो डोंट रिलाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ द पैटर्न हैज़ ग्रोन, यू हैव टू डू दिस, दीज आर ऑल्सो वेरी टफ क्वेश्चंस, इसमें से 2-4 तो आ ही जाते हैं, रिपीट होते हैं, ओके। सो थैंक यू।